पानी पिएगा, भक्ति को भारत पानी पिएगा। ओ भक्ति को भारत पानी पिएगा, भक्ति को भारत पानी। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। तुझो उड़ जाना है अकेला, तुझो उड़ जाना है अकेला। तुझो उड़ जाना है अकेला, तुझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, रे देवताओं, नागम प्रदेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, भगवान की माया से मोहित होकर के दक्ष ने ऐसा नासमझी का कार्य किया। और देखो, मैं अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करता। नागम प्रदेश पालाना बालाना, मैं बच्चों पर क्रोध नहीं करता। भगवान कहते हैं, दंडस्तत्र धृतो मया। ये तो केवल दक्ष को मैंने दंड दिया है, बताइए। उसका सिर काट करके स्वाहा कर दिया और कह रहे हैं अभी दंड दिया है, अभी तो बाकी है। अभी भगवान ने कहा, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, बताओ क्या कर सकता हूं।
तो देवताओं ने कहा कि यजमान जीवित हो जाए, यज्ञ पूरा हो जाए, यही हमारी इच्छा है। तो भगवान ने कहा बताओ उसका सिर कहाँ है भाई? वीरभद्र से पूछा। वीरभद्र ने कहा प्रभु तो मैंने दक्षिणाग्नि में चढ़ा कर दिया। तो भगवान ने कहा तो ऐसा करो, एक बकरे का सिर काटो, इसके धड़ पर लगा दो। बकरे का क्यों लगाया? क्योंकि बकरी मैं करती है, वो उसको यही अभिमान था, मैं प्रजापतियों का प्रजापति, मैं सबसे श्रेष्ठ। तो अपने को ही सब जगह वह स्थापित करना चाहता है, इसलिए उसको यह दंड दिया, उसको बकरे का सिर दो। तो और कहा देखो भगनाम का सूर्य मित्र की आंखों से देखेगा, पूछा जिसकी दांत टूट गए हुए पिसा हुआ अन्न खाएगा। भृगु की दाढ़ी में बकरे की दाढ़ी जोड़ दो, उसकी दाढ़ी नोच होती थी। और तब अब यज्ञ शुरू हुआ। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर के भगवान की स्तुति की। अब जब वो जीवित हो गया और जब अब भगवान आए हैं तो शिव जी आए हैं, तो विष्णु भगवान भी उस यज्ञ में पधार गए। जब भगवान यज्ञ पुरुष भगवान पधारे, सबने उनकी स्तुति की। और फिर दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दे करके सभी देवता चले गए, भगवान भी चले गए। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस कारण से सती से कोई संतान नहीं है। इस पर यह कथा थी कि सती ने अपना शरीर क्यों त्यागा, ये बताना था मैत्रेय जी को, विदुर को। तो आप विदुर जी कह रहे हैं कि आप मैं तुमको स्वयंभू जो मनु है उनके वंश का वर्णन बताता हूं। उनके पुत्र दो हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जो है, कहते हैं कि उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं और हर जीव उत्तानपाद है। इस कथा को ऐसे समझना पड़ेगा, हर जीव उत्तानपाद। उत्तानपाद में ऊपर की ओर हो पांव की, तो हर जीव ऊपर की ओर पांव होते हैं। जब जीव पैदा होता है कोई भी, उसका सिर नीचे होता है और पांव ऊपर की ओर, तो इसलिए हर जीव को क्या कहा? उत्तानपाद। तो ये जीवात्मा की कथा है, हमारी आपकी सबकी कथा है। कहते हैं जो उत्तानपाद हैं, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बहुत धैर्य से आप लोग सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो हर जीव की दो पत्नियां हैं, प्रत्येक जीव। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति माने अच्छी नीति, अच्छे विचार, धर्म का पालन करने वाली नीति। और सुरुचि माने विषय वासना, ये हर जीव के पास है। और कहते हैं सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराय च्युतो ध्रुवा। उत्तानपाद किसको ज्यादा प्रेम करता है? सुरुचि को प्रेम करता है। सुरुचि ही प्रेयसी पत्नी। हर जीव किसको प्रेम करता है? सुरुचि को, विषय वासनाओं को। आप किसी से कहो तपस्या करो हिमालय में जाकर के, वो कह रहा है
ऐसा कहाँ कर सकते हैं? और किसी से कहो चलो पिक्चर दिखाते हैं तो प्रसन्न हो जाएगा। तो मैंने सुरुचि से सब प्रेम करते हैं, मैंने विषय वासनाओं से सब प्रेम करते हैं। और राजा भी, उत्तानपाद भी प्रेम किसको करता है? सुरुचि को करता है, सुनीति को नहीं करता। सुनीति से प्रेम उसका नहीं है। तो सुनीति का जो बेटा है उसका नाम तो है ध्रुव कुमार, और सुरुचि का जो बेटा है उसका नाम है उत्तम कुमार। ये दो बेटे हैं। तो एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उत्तानपाद ने सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाया हुआ। तो उसी समय 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार भी वहां आ गया। उसने सोचा मैं भी पिता की गोद में बैठता हूं। जैसे कोई बच्चा, आप किसी बच्चे को गोद में बिठाइए, उसी की अवस्था का दूसरा बच्चा भी कहता मैं भी बैठूंगा। तो ध्रुव कुमार की भी इच्छा हुई कि वो भी पिता की गोद में बैठे देखे। उत्तानपाद है जीवात्मा, सुरुचि है विषय वासना, और ध्रुव कुमार है ब्रह्मानंद। भगवान हमसे मिलना हर समय चाहते हैं, ऐसा नहीं हम ही भगवान से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ही है, हम ही भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान भी हमसे मिलना चाहते हैं। इसलिए रासलीला का जो पहला श्लोक है, भगवान अपी, भगवान भी, गोपियां तो चाहती ही थी भगवान के साथ मिलना, भगवान भी चाहते हैं भक्त से मिलना। भगवान की भी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्तों से मिलूं। परंतु भगवान और भक्ति के बीच में कौन है? विषय वासनाएं। उत्तानपाद भी चाहते हैं कि मैं ध्रुव कुमार को भी गोदी में बिठाऊं, परंतु इन दोनों के बीच में कौन आ गया? विषय वासनाएं, सुरुचि आ गई। उत्तम ध्रुव कुमार जैसे आगे बढ़े, सुरुचि ने मना कर दिया, उसने कहा तू नहीं बैठ सकता, तो राजा के गोद में नहीं बैठ सकता। राजा तो बिठाना चाहता है बेचारा, परंतु क्या करे, परवश स्त्री के बस में। जैसे कोई साहब होते हैं, कलेक्टर होते हैं, अपने दफ्तर में तो, अपने ऑफिस में तो वो बड़े रौब से रहते हैं, और घर आकर के बीगी बिल्ली हो जाते हैं, बड़े बड़े साहब। इसी प्रकार से वो है तो राजा, परंतु पत्नी से डरा हुआ। पत्नी ने मना कर दिया, सुरुचि ने कहा नहीं बैठ सकता, तू राजा की गोद में नहीं बैठेगा। तो सुरुचि ध्रुव कुमार ने पूछा, माँ ये बताइए कि क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? मैं राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हूं? क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? उसने कहा है तो तू राजा का ही बेटा, निर्पात मत है, तो तू निर्पात मत, राजा का ही बेटा है। परंतु नूनम वेद भवान न गृहीतो मया यस्तम। उसने कहा, सुरुचि ने कहा है तो तू राजा का बेटा, परंतु तूने जन्म में मुझसे नहीं लिया, मेरी सौत से लिया, तू सुनीति का बेटा। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना हो, कितनी उसने मूर्खता भरी बात इससे कही। देखिए, कहती है, सुरुचि कह रही है कि यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है, तपसाराध्य पुरुषम तस्येवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्।
उसने कहा यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है हे ध्रुव, जा तपस्या कर, तपसा आराध्य। तपस्या के द्वारा उस परम पुरुष परमात्मा नारायण को प्राप्त कर और नारायण से वर मांग कि मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा जन्म फिर कुरुचि से हो, और जब तुम मुझसे जन्म लेगा तो राजा की गोद में बैठेगा। आप बताओ ऐसा कौन करेगा? भगवान यदि मिल जाए तो कौन मांगेगा भगवान से पुनर्जन्म? क्यों मांगेंगे? क्यों गर्भ का दुख भोगने के लिए व्यक्ति आएगा, फिर जीवात्मा आएगा भगवान की आराधना करने के पश्चात? अब उस बार क्षत्रिय बालक है, बात लग गई, बहुत गहरी लग गई। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा स्वसंदुषा दंड हतो यथाहि हित्वामिशं तं पितरं सन्नवातं जगाम मातुः प्ररुतं सकाशम्। फंकार भरने लग गया है तो छतरी का ही बालक। मातुः सपत्न्या, सौतेरी माँ की बातें इतनी गहरी लग गई कि ऐसे फंकार मार रहा है जैसे किसी सर्प को आप डंडा मार देते हैं, डंडा पड़ने के बाद सर्प जो फुंकार मारता है वही फुंकार हम मारने लगते और अपनी माँ के पास में जाकर के रोने लग गया। प्रारुदन, अपनी माँ के पास में जाकर के जोर जोर से रोने लग गया। माँ ने बहुत पूछा, बेटा क्या हुआ? माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, बता। बेटा बता नहीं, संस्कारी ध्रुव कुमार संस्कारी है। देखिए, उसने सोचा यदि मैं माँ को बता दूंगा तो ये शिकायत हो जाएगी कि माता की, अपनी सौतेली माँ की शिकायत हो जाएगी। और शिकायत करना, चुगली करना पाप है। माँ ने बताया, सुनीति ने उसको शिक्षा दी। तो किसी ने सुनीति को बताया कि तेरे बालक को इस प्रकार से वहां डांटा गया, इसलिए ये रो रहा है। क्रोध तो सुनीति को बहुत आया, सुनीति जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने क्रोध के वेग को रोक दिया। उन्होंने सोचा यदि मैं अपने पुत्र के सामने 5 वर्ष का मेरा बालक है, यदि मैं इसके सामने क्रोध करके आज अपनी सौत को गाली दूं तो इसका तो ये संस्कार बन जाएगा, मेरे बेटे का संस्कार बन जाएगा। वो हमेशा के लिए मेरी सौत के साथ में द्वेष करेगा। तो मैंने ये संस्कार नहीं देने अपने बच्चे को। सुनीति ने मन में विचार किया, राज्य मिले कि न मिले, राज्य सिंहासन मिले न मिले, कोई बात नहीं, परंतु मेरे बेटे को, ध्रुव को संस्कार मिलने चाहिए। धन्य है सुनीति, धन्य है सुनीति जैसी माँ, जिनके मदालसा का चरित्र हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। मार्कंडेय पुराण, उन्होंने अपने बेटी को जो शिक्षा दी है मदालसा दी, तो धन्य है सुनीति, ऐसी माताएं धन्य धन्य हो। उन्होंने कहा बेटा तेरी भी माता ठीक ही तो कहती है, सबके पिता नारायण है, ठीक ही तो कहा, उल्टा अपने पुत्र को कह रही। तो ऐसा ही कर, तू वन में जा, तपस्या कर। यहाँ तू रोज रोज जाम पीता है, रोज रोज तुझे यहाँ लोग धिक्कारते हैं, किसी भी सामान को तो हाथ लगाता है, अरे नहीं 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 नहीं, तुझे मनाही करते हैं यहाँ लोग, तू चला जा, यहाँ वन में चला जा, तेरा यहाँ रोज अपमान होता है। सबके नारायण भगवान हैं, सबके पिता नारायण हैं, भगवान हैं, इसलिए तुम उसी नारायण को भज।
अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वा स्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनन्य भाव से तो उस पुरुष उस नारायण का ध्यान कर बेटा बनने जाता रहा। आज रुकमा छोटा सा बालक, उसको क्या मालूम बनने तपस्या क्या होती है क्या नहीं होती। ध्रुव कुमार ने माँ से कहा, माँ यहाँ अपमान तो मुझसे ज्यादा तेरा होता है, चल तू भी चल मेरे साथ, हम दोनों चलते। सुनीति ने कहा, नहीं बेटा, मेरा विवाह हुआ तेरे पिता के साथ, मैं बंधन में हूँ तेरे पिता के। मैं तेरे पिता के आज्ञा के बिना जा नहीं सकती कहीं एक कदम, और तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ, तू स्वतंत्र है। तू भगवान का भजन कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। अब बालक कहीं डर न जाए, इसलिए सुनीति ने कहा कि चिंता मत करना, वहां शेर भालू कोई तुझे नहीं खाएगा। क्यों? तू अकेला नहीं जा रहा है। ध्रुव कुमार ने पूछा कि कौन जा रहा है मेरे साथ में? कहा कि तेरे साथ में नारायण जा रहे हैं। नारायण हर वक्त हर समय हमारे साथ है, हम उनको भूले हुए हैं। जीव भयभीत कब होता है? जब वह अपने को अकेला मानता है, अपने को कर्ता मान लेता है तो भयभीत होता है। यदि जीव ये सोचे हमेशा कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ में है, मेरे प्रभु भी मेरे साथ में है, यदि जीव ऐसा सोचेगा तो उसको कभी दुख नहीं होगा, कभी वो भयभीत नहीं होगा। और हम लोग भगवान को भुला करके बैठे हैं, इसलिए भयभीत। सुनीति ने कहा, तो अकेले नहीं जा रहा है, नारायण तेरे साथ में, तू नारायण के साथ में जा। तो उसने कहा, माँ मुझे क्या नारायण मिलेंगे? माँ ने कहा, अनन्य भाव से भजेगा तो अवश्य मिलेंगे। देखो, माँ चरित्र बनाती है। दुस्सीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यदि कोई बच्चा चरित्रहीन हो जाता है तो उसकी माँ को पकड़ दो, कहते हैं इसका दूध ही ऐसा है, इसका दूध खराब है इसलिए ऐसा। और मूर्ख रह गया तो कहते हैं इसका पिता बेकार है, जो बच्चे को पढ़ने लिखने की विद्वान बनाने की कोई व्यवस्था उसने नहीं की। तो चरित्र जो है ये कहीं मिलता नहीं बाजार में, ये तो बनाया जाता है और घर की ही पाठशाला में बनेगा। ध्रुव का ये जो चरित्र है इसलिए भागवत में सुना, भागवत है, ध्रुव जी भागवत है, भागवत की कथा है और बच्चों को सीखना चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे भगवान मिलेंगे। माँ ने कहा, अवश्य मिलेंगे, अनन्य भाव से तू भजेगा तो मिलेंगे। तो ध्रुव कुमार ने कहा, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, नारायण को प्राप्त करता हूँ। अब माँ ने सोचा सुनीति ने कि अभी अभी तो इसका झगड़ा हुआ, अभी अभी तो इसका झगड़ा हुआ है, झगड़ा करके जा रहा है तप करने के लिए, इसको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो कभी भी घर से निकलो तो झगड़ा करके मत जाओ। यदि घर से निकलते समय झगड़ा हो गया तो 5 मिनट फिर बैठ लो, तो ठंडा पानी वानी पी करके ही निकलना चाहिए, नहीं तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो ध्रुव कुमार से कहा, बेटा तू मुझे प्रणाम नहीं भी करेगा, मैं तेरी माँ हूँ, बिना प्रणाम के तुझे आशीर्वाद दूंगा। माँ तो आशीर्वाद देती है, बेटा चाहे प्रणाम करे ना करे तो भी माँ आशीर्वाद देती है। आप में से कितनों के बेटे विदेश में इस समय प्रदेश में होंगे, फिर भी माँ का हृदय अपने पुत्र के प्रति उसको हर समय आशीर्वाद देता है।
कुपुत्रो जायेगा क्वचित अपि कुमाता न भव। कुपुत्र हो सकता है, कुमाता नहीं हुई आज का संसार। तो कहा कि बेटा यदि तू मुझे प्रणाम नहीं भी करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि तू मेरा बेटा है। परंतु विमाता तो तभी आशीर्वाद देगी, सौतेली माँ तो तभी आशीर्वाद देगी जब तू उसको प्रणाम करेगा। तो सौतेली माँ का जो स्थान है वो अपनी माँ से भी 10 गुना ज्यादा है। विमाता का स्थान अपनी माँ से भी ऊपर है। तो उन्होंने कहा जा अपनी माँ को प्रणाम कर, माता को प्रणाम करके जाना, उनका आशीर्वाद लेना मत भूलना। मुझे मत कर प्रणाम, मैं तो ऐसी आशीर्वाद दे रही हूँ, परंतु विमाता को अवश्य प्रणाम कर। देखो कैसी माँ है, कैसी माँ है। आजकल की माँ अक्सर मत करना नमस्कार, उसने तुझसे ऐसा करना, क्या जरूरत है उसको नमस्कार करने की। तो ध्रुव कुमार जाते समय गए रुचि के पास में, उसको प्रणाम किया, माँ प्रणाम, आशीर्वाद दो, जा रहा। थोड़ी देर के लिए तो उसका मातृत्व भाव जाके और उसको दया जैसी आ गई। इसके पास का इतना छोटा बालक वन में जाएगा, तपस्या करेगा, ठीक नहीं है, छोटा सा ही तो बच्चा है। अब थोड़ी देर में उसको याद आ गई कि घाट सिंहासन के 2 हिस्से करने पड़ जाएंगे, यही रह जाएगा। वन में जाएगा, तपस्या को क्या करेगा, शेर आ जाएगा इसको। तो मेरे पुत्र उत्तम का निष्कंटक राज्य हो जाएगा। स्वभाव इतनी जल्दी बदलता नहीं। देखिए उसने कहा हमें जा रहा है, बाहरी मन से आशीर्वाद दिया, भीतर भीतर तो कह रही तुझे वहां शेर आ जाए, और बाहरी मन से कह रही जा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे जल्दी से नारायण मिल जाए। ध्रुव कुमार माँ से आशीर्वाद देकर के चले हैं वन में, सोच रहे हैं माँ ने कहा है नारायण मिलेंगे, और कभी डर जाते हैं तो अरे मैं अकेले थोड़ी हूँ, नारायण भी तो मेरे साथ में, भगवान भी तो मेरे साथ में। यदि हम भगवान के लिए निकलेंगे तो भगवान हमारे लिए आएंगे। भगवान के लिए हम निकलेंगे तो भगवान हमारे लिए आएंगे, भगवान सहायता करेंगे। मैं रोज बैठता हूँ पाठ करने के लिए, कम से कम 52 अध्याय पाठ में नित्य करना है श्रीमद् भागवत जी। अब प्रातः काल जिसमें मैं सोचता हूँ कैसे आदमी 12 बजे तक हो पाएगा। तो शुरू करता हूँ भगवान का नाम लेकर के, और 12 बजे तक भगवान भगवती सरस्वती पूरा भी करवा। ये भगवान की कृपा, हम करने वाले